कई सालों पहले देखो मलसारी में ऐसा रास्ता बनाया हुआ था चलने के लिए। टोपी का, मफलर का और दस्तानों का जुगाड़ करना ही पड़ेगा। सूरज की पहली किरण के भी दर्शन हो चुके हैं। अगर यही प्लॉट अभी नीचे शहरों में होते ना कहीं, भाई लाखों में कीमत होती इनकी। वो भी शायद तोड़ दिए जिसके पेड़ रहे होंगे ये केले के। हाँ ना। मुझे तो लगता है कि हर गांव से ना एक इंडिपेंडेंट प्रधान होना चाहिए। पूरी गैंग आ रखी है भाई, 15-20 पता नहीं कितने होंगे। हमारे गांव से 2 सदस्य और कम हो चुके हैं अब। पूरी मिट्टी लगा के आएगी मुंह में अपने। अच्छी खासी फ्रांसबीन लग रखी है, चबूतरे लग रखे हैं। कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? नहीं है ना, बस फिर ठीक है। हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से। और मौसम तो भाई रोज की तरह बिल्कुल साफ हो रखा है, नीला आसमान। अभी फिलहाल सूरज के दर्शन भी नहीं हो पाए सही से, मतलब अभी कुछ 5-10 मिनट में सूरज आ ही जाएगा। और वो सामने देखो बीरो खाल वाले पहाड़ पे तो सूरज की रोशनी पड़ने लग गई है धीरे धीरे। और आसमान तो भाई बिल्कुल क्लियर हो रखा है, नीला आसमान, एक भी बादल का टुकड़ा नहीं है। और मैं सुबह सुबह वही अपने काम पे निकल पड़ा हूँ, दूध पहुँचाने की ड्यूटी खलदार गाँव में। और अभी फिलहाल मैं चढ़ाई चढ़ रहा हूँ अपने गांव से ऊपर, जो पहाड़ी है ना मलसारी, उसकी चढ़ाई चढ़ रहा हूँ। कई सालों पहले देखो मलसारी में ऐसा रास्ता बनाया हुआ था चलने के लिए, ये पत्थर लगाकर बढ़िया वाला। मगर इस रास्ते को कोई यूज़ ही नहीं करता, सब ऐसे शॉर्टकट मारते हुए निकल जाते हैं। ये है वो पत्थर वाला रास्ता जो यहाँ से होकर यहाँ जाना था, इधर घास से होते हुए ऊपर। और यहाँ पर देखो लोगों ने चल के शॉर्टकट ही बना दिया यहाँ से यहाँ। अगर लोग जो रास्ता बना हुआ है ना पत्थर वाला, उसी को यूज करते ना तो क्या मस्त लगता भाई। वो रास्ता बना तो बढ़िया है, वो देखो पत्थर से होते हुए यहाँ से ऊपर है सीधा। अब लोगों ने ये वाला रास्ता बना दिया शॉर्टकट, तो इसका शो ही बिगड़ गया पूरी मलसारी का। आज मैं अपने साथ डंडा भी लेकर नहीं आया, अब तो घास भी लगभग कट ही चुका है रास्ते का, तो डंडे की जरूरत पड़ नहीं रही अब। और वैसे भी हाथ में कौन उठाए रहे डंडा फालतू में। ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही है सुबह के टाइम पे, देखो हाथ कैसे हो गए हैं, बिल्कुल मतलब कड़क से हो गए हैं हाथ। बहुत ही ठंडी लग रही है आगे टिप्स पर। अब देखते हैं धीरे धीरे करके, टोपी का, मफलर का और दस्तानों का जुगाड़ करना ही पड़ेगा। सूरज भी शायद अब धीरे धीरे करके लेट होने लग गया है, क्योंकि मैंने देखो पूरी मलसारी की चढ़ाई क्रॉस कर ली और अभी तक सूरज की रोशनी नहीं दिखी। कुछ दिन पहले तो भाई सूरज की रोशनी वहाँ सामने रहता था मैं खेतों में, तो वहीं पर ही दिखने लग जाती थी। और दोस्तों फाइनली मलसारी क्रॉस करते ही सूरज की पहली किरण के भी दर्शन हो चुके हैं। जब तक सूरज ना आए तब तक तो भाई ठंडी से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है। जब तक सूरज है सुबह से लेकर शाम तक तब तो ठीक रहता है मौसम, और शाम के टाइम पे भी जब सूरज चले जाता है तब बहुत ठंडी हो जाती है। यहाँ देखो दोस्तों इतने बड़े बड़े प्लॉट है ना, सारे बंजर पड़े हुए हैं। अगर यही प्लॉट अभी नीचे शहरों में होते ना कहीं, भाई लाखों में कीमत होती इनकी। और यहाँ तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है अभी इस टाइम पे। तो दोस्तों मैंने भी अब खलदार गांव में एंट्री मार ली है, तो मैं भी दूध डिलीवरी का काम करता हूँ फटाफट से, और आप सभी से मिलता हूँ बस थोड़ी सी देर में। यहाँ पर भी कुछ दिन पहले केले लगे हुए थे, मतलब 2 दर्जन के करीब तो रहे होंगे। वो भी शायद तोड़ दिए जिसके पेड़ रहे होंगे ये केले के। बड़ी नमस्ते। नमस्ते। हाँ बोतल में दूँ। अच्छा हाँ 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 दादी नमस्ते। नमस्ते बाबा, आएगा दूध आदमी को पकानो तो। अच्छा वैसा तो खाएगा। क्या बनना चाहिए, परोंठा? परोंठा बनना चाहिए। अच्छा हाँ ठीक। बड़े नमस्ते। हाँ शादी शुदी कब है तेरी? मेरी अभी तो नहीं। हाँ कक्ष जया है क्या? अच्छा हाँ तमी बिया रहेगा अच्छा ना। अच्छा आता बिया दूध मिल हाँ अमीर वाकी बुना करे जरूर सामी। अच्छा कि वो दूध मिठाई दे जाएगा। हाँ चलो बड़े हाँ ठीक है। अच्छा के पीछे का आके भाई हाँ तो यहाँ हाँ कोई बात नहीं। दोस्तों दूध डिलीवरी का काम भी निपटा दिया है, तो अब निकलते हैं वापस घर की तरफ।
मुझे तो लगता है ना यहाँ मलसारी में रेलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे गांव के नीचे साइड वो रास्ता है ना, वहाँ पर भी रेलिंग लगी हुई है, तो यहाँ भी रेलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ा खतरा है, अगर एक पैर फिसला तो सीधा नीचे। मुझे तो लगता है कि हर गाँव से ना एक इंडिपेंडेंट प्रधान होना चाहिए। अब हमारा ही हिसाब देख लो, हमारा बमणखोला, ऊपर खलदार और रतकोट, तीनों एक ही उसमें आते हैं। अब एक प्रधान किसी एक गाँव का जीतेगा तो वो तो अपने गाँव पे ध्यान लगाएगा, बाकी गाँव को तो वो ज़्यादा मतलब ध्यान भी नहीं देगा उन पे। अगर अपने गाँव में एक ही प्रधान हो, वो अपने गाँव पर ही ज़्यादा फोकस करेगा। तो दोस्तों घर पर भी पहुंच चुका हूं और आ गया हूं हमेशा की तरह अपने घर की छत पे। और आज तो धूप इतनी तेज़ निकल गई है, मगर हवा अभी भी बहुत तेज़ चल रही है, वो भी ठंडी ठंडी। उस सामने स्यूसी मार्केट में अभी धूप नहीं आई हुई है, मगर यहाँ देखो सूरज की रोशनी कैसे पड़ रही है, मस्त लग रही है ना। सामने पहाड़ पे तो पूरी धूप आ चुकी है। और आज काफ़ी दिनों बाद लंगूरों ने भी हमला बोल दिया गांव में। जो हमारी फ्रांसबीन वगैरह लगी हुई है उनको तो ये कर देंगे सफाई चट। वो सामने देखो नीचे कैसे चिल मार रहे हैं। अभी तक तो ये ऊपर आ गए थे हमारे घर के सामने, अभी इनको भगाते हुए आ रहा हूँ मैं यहाँ। इधर पूरी गैंग आ रखी है भाई, 15-20 पता नहीं कितने होंगे, इतने तो लग ही रहे हैं। कर दिया लंगूरों को भी रवाना अपने गांव से होते हुए, वो यहाँ चले गए हैं नीचे। अब यहाँ से जाएंगे वो सीधा रतकोट गाँव में, अब उनकी जिम्मेदारी है इनकी। कर दिया है लंगूरों का भी टाटा बाय बाय। लंगूर सही होते हैं यार, उनको अगर भगाओ तो वो भागते ही जाते हैं, मतलब दूर 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 चले जाते हैं। बंदर बड़े खराब होते हैं, अगर उनको भगाने की कोशिश करो तो वो कहीं पर छुप जाते हैं, फिर बाद देखते हैं कि लोग चले गए कि नहीं गए, फिर उसके बाद फिर हमला कर देते हैं। दोस्तों अब चलते हैं छन में और गाय बच्ची को घुमा कर ले आते हैं। ब्रेकफास्ट तो अपना हो ही गया है, और अब लंगूरों का तो आने का चांस मुझे लगता नहीं है, फिर भी आ गए तो देख लेंगे बाद में। बाछू आज आराम करने के मूड में है। लो जी, बोलने की देर थी और उठ गया। ओए हमारे गांव से 2 सदस्य और कम हो चुके हैं। अब बॉडा जी और बोडी वो भी वापस चले गए दिल्ली, अब शायद अगली साल आएंगे, नो आइडिया। अब सिर्फ वहाँ बचे हुए सामने 3 परिवार लास्ट में। हाँ अरे जान बढ़ गया अगने। हाँ क्या रोटी कल थे दाबी लिखाया अब वो थे गौर थे दिए वो तो शेत है लिखाया। चल ले भाई, क्यों रुक गया, क्या हुआ? पहुंच गई काली अपने फेवरेट स्पॉट पे। अब देखना है यहाँ पर सामने ना अपना सिर ज़रूर रगड़ेगी वहाँ मिट्टी में। ये देखो दोस्तों मैंने कहा था ना ये यहाँ रगड़ेगी अपना सिर, पूरी मिट्टी लगा के आएगी मुंह में अपने, पूरा चेहरा भर दिया उसने मिट्टी से। अब एक कैमोफ्लाज मोड में आ गई। फाइनली अब जाकर पहुँचे मलसारी में। सुबह 9 बजे के चले हुए हैं और अभी बज रहे हैं 10:30, मतलब 1-1.5 घंटा लग गया इनको ऊपर लाते लाते। हो चुकी है इन दोनों की एंट्री अब मलसारी में। यहाँ से ऊपर सारा अब ये मलसारी है। दोस्तों 12 बज चुके हैं, तो ऐसा करते हैं इनको वापस छन में ले जाते हैं। काफ़ी टाइम हो चुका है इनको चरते चरते, लगभग 2-2.5 घंटे तो हो ही चुके हैं। कभी कभी तो इस काली को बुला बुला कर ले जाना पड़ता है भाई छन में, और कभी तो ये अपने आप ही चलने लग जाती है, अभी भी अपने आप ही जाने लग गई। और ये ब्रेड तो चाहिए दली ये थे वो खाने ये वो थे जो गाय बच्ची को भी कर दिया है अंदर उनके छन में, मतलब
आराम कक्ष में। तो मैं भी निकलता हूँ अब वापस घर की तरफ। दोस्तों मैं घर पे पहुंचा ही था और लंगूरों की सेना तो फिर से पहुंच चुकी है भाई। इनका मूड नहीं लगता है आज जाने का वापस। अच्छी खासी फ्रांसबीन लग रखी है, चबूतरे लग रखे हैं। अगर इनको पता चला ना यहाँ पर ये लगे हुए हैं तो भाई खत्म, बाय बाय टाटा हो जाएगा इन सब का। अब जितने भगाने थे फिर से भगा दिए हैं। रतकोट की तरफ तो मैंने फिर से पहुंचाई दी है, वो अब देखी जाएगी बाद में। फिलहाल पहले लंच कर लेते हैं। आधे लंगूर तो इस तरफ चले गए और आधे लंगूर ऊपर की तरफ चले गए। अब ये जाएंगे नहीं यहाँ से जब तक ये दोनों गैंग एक साथ ना हो जाए। ये हाल कर गए वो खुम्ब के, देखो सारे पूले निकाल दिए बाहर। दोस्तों आज तो धूप भी काफ़ी हल्की हल्की लग रही है, मतलब सेकने लायक है। अब ठंड भी हो गई है तो अब ऐसा मन करता है कि ज़्यादा देर धूप में ही रहें। कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? किसी चीज़ नहीं है ना, बस फिर ठीक है। बात सुनना जरा, जैसे क्या? इंस्टा में क्या बोलते हैं हम लोग, ये तो काट दिया बस, जो ये वो नीचे। हाँ बाकी कोई बात नहीं। ले बाजी, ले। और बताओ। बस भैया क्या बताएं, घाम लगी चढ़ आज घाम उतना तेज नहीं है, चटक तली घाम लगी हुई। आज ठीक है घाम। रील हमारे स्वाद की हम नहीं मैं नहीं बता रही। क्यों तुम्हारा क्या हाल है? मैं भी रील नहीं बनाती, बस शॉर्ट वीडियोस बनाती हूँ।